जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, आपको याद ही होगा बलरामपुर जहां से यह मामला सामने आया था। छांगुर का न सिर्फ छांगुर बाबा बल्कि पूरा गिरोह एक्सपोज हुआ था। मामला अदालत में गया, अदालत में आरोप तय हुए हैं और जो बात सामने आई है, मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं उस वाक्य को। देश में शरिया कानून चाहता था छांगुर गिरोह। धर्मांतरण मतांतरण की बातें तो अब तक आपने सुनी होंगी, लेकिन शरिया कानून लागू करने की या शरिया कानून को फैलाने की, उसको स्थापित करने की ये जो बात सामने आई है, ये कितनी चिंताजनक बात है। या ये जो पहलू है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये कहां से शुरुआत होती है सोच की। और छांगुर जैसे लोग जो बाकायदा एक नेक्सस चला रहे हैं इस देश के अंदर, ये तो एक पकड़ा गया है, ना जाने ऐसे और कितने बैठे होंगे जो साधु के भेष में, बाबा के भेष में ये नापाक हरकतें कर रहे हैं, एक साजिश रच रहे हैं। तो ये जो मामला है, सबसे पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद हम चलेंगे खास चर्चा में। हमारे साथ राव मुशर्रफ अली पुंडीर साहब हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से, जो पहले भी हमारे साथ जुड़ते रहे। बहुत बहुत स्वागत है राव साहब आपका एक बार फिर से। ये खबर क्या है, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को इस खबर के बारे में बता देता हूं। दरअसल खबर यह है कि बलरामपुर का जलालुद्दीन उर्फ छांगुर गिरोह बनाकर भय और लालच देकर गैर मुस्लिमों का मतांतरण कराता था। अब सोमवार को छांगुर और उसके गिरोह के 8 अन्य आरोपियों के खिलाफ एटीएस एनआईए मामलों के विशेष न्यायाधीश ने कई गंभीर आरोप तय किए हैं। बलरामपुर और आसपास के कई जिलों में छांगुर लंबे समय से मतांतरण का रैकेट चला रहा था, जिसकी विदेश में भी फंडिंग की जा रही थी। विदेश से कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आने के बाद एटीएस के साथ ही अन्य एजेंसियां भी जांच में जुटी थी, जिसमें नेपाल और खाड़ी देशों से तार जुड़े पाए गए थे। अब अभियोजन पक्ष ने क्या कुछ कहा है कोर्ट में, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, जिस पर हम ये चर्चा करेंगे। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, नीतू रोहरा उर्फ नसरीन, सबरोज, शहाबुद्दीन रशीद और राजेश कुमार उपाध्याय पर आरोप है कि उन्होंने 16 नवंबर 2015 के बाद अलग अलग स्थानों पर एक संगठित गिरोह बनाकर गैर मुस्लिम लोगों को भय और प्रलोभन देकर अवैध रूप से धर्मांतरण कराया। यह भी आरोप अभियोजन पक्ष ने लगाया है कि उक्त गिरोह का उद्देश्य अवैध धर्मांतरण की गतिविधियों को संचालित कर देश की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी को बदलकर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुत्ता को प्रभावित करना और शरिया आधारित व्यवस्था स्थापित करने की साजिश रचना था, जिसे भारत के विरुद्ध षड्यंत्र के रूप में देखा जा रहा है। तो राव साहब, ये जो शरिया कानून की व्यवस्था है, ये क्या है और ये जो सोच है इसके पीछे की, धर्मांतरण एक तरफ, डेमोग्राफी चेंज करना एक तरफ, शरिया व्यवस्था लागू करना, कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, जलालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा का खुलासा तो हो ही गया है। कुछ लोग जब ये पकड़ा गया था छंगुर बाबा, तो ये कह रहे थे कि सब झूठा है, भाजपा और आरएसएस की चाल है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनको फंसा रही है, ऐसे मौलानाओं को। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, उनको शर्म आनी चाहिए और ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए जो ये कह रहे थे कि छंगुर बाबा निर्दोष है, छंगुर बाबा झूठा है, कुछ दिन बाद ये घर आ जाएगा। लेकिन जांच एजेंसी द्वारा और कोर्ट द्वारा जो जांच की गई है, उसमें सही पाया गया है कि वाकई ही खाड़ी देशों से फंडिंग हो रही थी और बिना फंडिंग के इतना बड़ा कारोबार ये नहीं चला सकता था। इसने तो वो घिनौना काम किया है, भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं का इसने अपमान किया है और सनातन धर्म का और जितनी भी जातियां हैं उनका अपमान किया है, क्योंकि इसने दाम लगा रखे थे खबीस ने, छंगुर बाबा ने, शैतान ने, कि ठाकुर की लड़की का अलग रेट, ब्राह्मण की लड़की का अलग रेट, कश्यप की लड़की का अलग रेट, सैनी की लड़की का अलग रेट, दलित की लड़की का अलग रेट, तो क्षत्रियों की लड़की का अलग रेट, सवर्ण जातियों की लड़कियों का अलग रेट। कितनी शर्म की बात है, हमारी बहन बेटियों के ये दाम लगाने वाले ऐसे छंगुर बाबा अब तक जिंदा क्यों हैं? इनके तो गाड़ी पलट जानी चाहिए थी या इनका एनकाउंटर होना चाहिए था। इन ऐसे व्यक्तियों का जो देश विरोधी हो, सनातन धर्म विरोधी हो, देश की अखंडता को, भाईचारे को नुकसान पहुंचाता हो, मुल्क को तबाह और बर्बाद करने की ये योजनाएं बनाता हूं, ऐसों के लिए तो सीधा नो जेल और नो बेल होना चाहिए। इनको तबाह और बर्बाद करना चाहिए ऐसे लोगों को जो
देश विरोधी काम करते हैं, धर्म विरोधी काम करते हैं। यहाँ पर जितने भी भारतीय मुसलमान हैं वो सब एक्स हिंदू हैं। हम सब के पूर्वज जो हैं वो हिंदू थे, यानी कि भारत में रहने वाला भारतीय और भारतीयता का नागरिक जो है वो सब एक्स हिंदू है, और ये अपने पूर्वजों के खिलाफ काम कर रहे हैं। हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ ये काम करते हैं। जैसे छंगुर बाबा है, कुछ लोगों ने लव जिहाद के सिस्टम चला रखे हैं, अलग अलग तरीका है। ये झाड़ फूंक के नाम पर चला रहा था। उनको पैसा दे करके, उनको लालच दे करके, लड़कियों को, हमारी बहन बेटियों को, सनातन धर्म की मानने वालों को, उनको लोभ लालच देकर उनके दाम लगा करके खुलेआम हमारे ही देश में रह करके हैं, और यहीं पर ये अपना ये इस्लामीकरण करा था। गजवाए हिंद जो इनका सपना है 2047 का, वो कभी भी पूरा नहीं होगा। और ऐसे लोग, ये भी काले नेमी है, ये छिपे हैं, हर बेस में छिपे हैं। इनको चुन चुन करके बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश में तो नहीं पनपने देगी, और भारत सरकार में जो नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं उनकी सरकार भी इनको बिलों में से चुन चुन के निकल के लाएगी और इनको सजाए देगी। लेकिन ये कितना, ये ख्वाब जो इन्होंने पाला हुआ है राव साहब, ये मुकम्मल हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये कितना प्रैक्टिकल है, थोड़ा इससे समझना चाहते हैं। क्योंकि जो जानकारी कोर्ट में आई, जो कोर्ट में बात सामने आई कि शरिया कानून लागू करना चाहते हैं, जो लोकतांत्रिक सरकार मौजूदा है उसको हटाकर शरिया की कानून व्यवस्था लागू हो, शरिया कानून लागू हो, डेमोग्राफी चेंज करके यहाँ तक पहुँचा जाए। मतलब समझ रहे हैं ना आपकी ध्येय ये है और उसका तरीका ये है, तो इस तरीके पर चलकर उस मकसद पर पहुँचा जाए। क्या ये संभव किसी भी कीमत पर हो पाएगा? देखिए, संभव तो बिल्कुल भी नहीं है। इनकी मंशा ये है कि यहाँ पे विधायक, एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब मुसलमान हों, यानी कि गैर मुस्लिम कोई भी नहीं होना चाहिए, ऐसी इनकी मंशा है। लेकिन इंशाअल्लाह ये सपना कभी भी इनका पूरा नहीं होगा। और देश में, भारत देश में जो है वो संविधान से चलता है, कानून से चलता है, शरिया से कभी न चला है और न चलेगा इंशाअल्लाह। और ये तो हिंदुस्तान नाम है, यहाँ तो चलने वाला है ही नहीं। भारत में शरिया कानून कभी भी लागू नहीं होगा। एक दिन ये होगा कि तमाम लोग जो हैं ये घर वापसी करेंगे, समझ जाएंगे धीरे धीरे। अपने पूर्वजों की परंपराएं बहुत सारे लोग अपनाना शुरू कर दिया है। भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम बहुत से मुसलमानों ने कर दिया है, समझ रहे हैं बात को। तो अभी लेकिन कुछ कट्टरपंथी, जो कट्टरवादी तालिबानी सोच रखने वाले, जैश ए मोहम्मद संगठनों में काम करने वाले, इस तरह के लोग जो पीएफआई में काम करने वाले हैं, सीमी में काम करने वाले हैं, ये कट्टरपंथी विचारधारा की जो सोच है ये अब भारत के अंदर पनपनी नहीं दी जाएगी। चाहे वो बाबरवादी सोच हो, औरंगजेब वाली सोच हो, ये छंगुर बाबा की जो सोच है ये औरंगजेब वाली है। औरंगजेब ने सबसे ज्यादा सनातनियों पर जुल्म करके उन पर दबाव बना करके मुसलमान बनाने का काम किया था। लेकिन छंगुर बाबा का दूसरा तरीका है, काम वही है जो औरंगजेब और बाबर ने किया था, विदेशी आक्रांताओं ने किया था, काम वही है, लेकिन छंगुर बाबा का तरीका अलग है। हमारी बहन बेटियों की सरेआम इसने नीलामी लगाई है। ये अब तक जिंदा क्यों है? ऐसे लोगों को तो तुरंत फांसी दे देनी चाहिए, सीधा नो जेल और नो बेल। तारीखों पर तारीख जांच, जब पता लग गया है कि ये भारत के अंदर रह करके यहीं खा रहा है, यहीं पी रहा है और सनातन के खिलाफ काम कर रहा है, अपने पूर्वजों के खिलाफ काम कर रहा है, हिंदू और हिंदुत्व को गाली देने का काम कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है, तो ऐसे को तो तुरंत जो है फास्ट कोर्ट में इसका चलाना चाहिए, इसको केस को तुरंत जो है फांसी होनी चाहिए और सरेआम फांसी होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं। कोर्ट में जो आरोपी थे, इसके अलावा छांगुर के अलावा, छांगुर को मिला करके शायद 8 आरोपी हैं जिन पर आरोप तय हुए हैं। कोर्ट में कहा गया है कि इस कृत्य को, इस जो इन्होंने हरकत की है उसको भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश माना गया है। कितना गंभीर ये आप समझ रहे हैं? कोर्ट ने 2 समुदायों के बीच धर्म के आधार पर घृणा और वैमनस्यता की भावनाएं भड़काने वाला मामला भी इसे माना है। तो ये भारत में रह करके जो कहा गया कि धर्म के आधार पर 2 समुदायों के बीच
घृणा पैदा करना, वैमनस्यता पैदा करना। तो जो एक हमारा एक हमारी जो तासीर है हमारे मुल्क की, जिसमें हम लोग गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, जहां अलग अलग धर्मों के लोग सद्भाव के साथ रहते हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक ऐसा एक वायरस फैलाना, कि ये संक्रमण फैलाना, कि ये जो हेट है, जो घृणा है, वो भी समाज में बढ़ती रहे। क्या इनका हिडन एजेंडा ये भी होता है? अगर होता है तो इनके लिए इनके हथकंडे क्या होते हैं? आप थोड़ा सा, आप क्योंकि इसको बारीक से देखते रहे हैं, थोड़ा सा बताएं। देखिए, गंगा जमुना तहजीब और आपसी भाईचारा, सामाजिक, ये तमाम इन पर जो है इसने प्रहार करने का काम किया है। भाई हर जाति को इसने अपमान किया है, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, सामाजिक तौर पर भी जो है और धार्मिक तौर पर भी इसने अपमान करने का काम किया है। तो इसकी तो एक बहुत बड़ी लंबी सोच थी, बहुत बड़ा प्लान था। कहाँ अंगूठी बेचने वाला, एक साइकिल पर चढ़ने वाला छंगुर बाबा अरबों रुपयों का मालिक पाया गया, बहुत सारी संपत्तियां पाई गई है। तो ये सब खाड़ी देशों से फंडिंग के जरिए जो पैसा आ रहा है, इस पर भी सबसे पहले गवर्नमेंट को रोक लगानी चाहिए। बहुत सारे मदरसों में भी आ रहा है। भाई ये पैसे के बल पर ही तो दाम लगा रहा था छंगुर बाबा। तो इसकी अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए कि ये लोग ऐसे पैसा कैसे ले आते हैं और कैसे अपना नेटवर्क फैला देते हैं। तो सतर्क होने की बहुत जरूरत है हमारी भारतीय एजेंसियों को। और छंगुर बाबा और इनके जितने लोग हैं, इस तरह के और भी जो तो पूरी कुंडली है वो खंगाल करके उनको मौत सजा देनी चाहिए। बिल्कुल। और हमने यूपी में तो देखा ही किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हुई, बाबा का बुलडोजर गर्जा, यहाँ पर भी गर्जा। बलरामपुर में उसके जो अवैध रूप से बनाए गए ठिकाने थे, जो घर थे, व्यावसायिक संपत्तियां थी, उस पर बुलडोजर ने प्रहार किया। वो तस्वीरें भी हमने लगातार देखी हैं। तो बलरामपुर जिले के मधुपुर गांव का रहने वाला, खुद को हाजी पीर जमालुद्दीन बाबा के रूप में प्रचारित करता था छांगुर बाबा, एक गिरोह बना करके जो है वो अपने इस कारनामे को अंजाम दे रहा था। बड़ी लंबी सोच के साथ, जैसा कि राव साहब ने कहा, ये बैठा हुआ था उस सोच को कामयाब करने के लिए। लेकिन यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ा तो उसकी कलाई खुलती चली गई, इसके सारे कारनामे एक्सपोज होते चले गए। उसके बाद तो मामला धार्मिक धर्मांतरण का भी आया, धर्मांतरण रैकेट चलाने की बात आई, विदेशी फंडिंग तक की बात आई, इसके नेटवर्कों का भी खुलासा हुआ कि भारत में बैठकर कहां कहां इसने अपने नेटवर्क बाहर अपने जमा लिए हैं। तो खुला खेल है भाई साहब, सब पता चल ही गया है। और अब अदालत में आरोप भी तय हो गए हैं, साक्ष्य रखे जाएंगे, उसके बाद अदालत फैसला भी सुनाएगी। इस पर हमारी निगाह रावसा बनी रहेगी। हम फिर अपने दर्शकों के बीच आएंगे और अपडेट लेकर के। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरें आपको मिलेंगी एनएमएफ न्यूज पर। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।